students, we are seeing class 5 science chapter number 2, that is organ system and diseases. Organ system and diseases. अभी बोर्ड के ऊपर देखो आप, what you are seeing? We are seeing रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने इसके पहले वीडियो में क्या किया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी की है ना. तो उसी को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आज. फॉर दैट पर्पस आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम अगेन. मैंने ये डायग्राम क्या की है, फिर से ड्रॉ की है. व्हाट इज दिस? रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, देन pharynx, pharynx, then trachea, then bronchus, bronchioli और alveoli. These are different parts of what? These are different parts of our respiratory system. ठीक है. अभी हमें जो देखना है that is working. Working of respiratory system. Working मतलब क्या? Respiratory system कैसे वर्क करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करती है, वो हमें अभी क्या करना है, देखना है. ठीक है. तो अभी देखो यहाँ पर पहली चीज, आपने जो भी एयर आप ब्रीथ इन करते हो, एयर कहाँ से अंदर जाती है, एयर एंटर होती है नॉस्ट्रिल में से. कहाँ से एंटर होती है? नॉस्ट्रिल में से. नॉस्ट्रिल में से एयर आपके कहाँ पे जाती है? फैरिंग्स में जाती है. फैरिंग्स में, फैरिंग्स से जाती है ट्रकिया में. ट्रकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इसका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. देखो ये पाइपलाइन 2 पार्ट में डिवाइड की है ना. ये जो पाइप्स है इनको हम बोलते हैं, दिस पाइप्स आर कॉल्ड ब्रोंकस. 2 है, ब्रोंकस का प्लूरल होता है ब्रोंकाई, BRONCHI. ठीक है. एक है तो ब्रोंकस, 2 है तो ब्रोंकाई. Trachea is divided into 2 pipes. They are called as bronchus. These 2 pipes enter these parts. What are they called as? These are lungs. These are lungs. है ना. Bronchus enter into 2 different lungs. 2 lungs में enter होने के बाद में they are further divided into number of branches. They are further divided into number of branches. These branches are called bronchioli. These branches are called ब्रोंकियोली. और हर ब्रांच के लास्ट में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ए सैक लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंकियोली. दैट इज कॉल्ड एज अल्वियोली. उसे आप क्या बोलते हो? दैट इज कॉल्ड एज अल्वियोली. ठीक है. जो एयर है नॉस्ट्रिल में से फैरिंक्स में जाएगी, फैरिंक्स में से ट्रकिया में जाएगी, ट्रकिया में से ब्रोंकस में जाएगी, ब्रोंकस में से ब्रोंकियोली में जाएंगी, ब्रोंकियोली में से काय में जाएगी, अल्वियोली में जाएगी. ब्रोंकस में से काय में जाएगी, अल्वियोली में जाएगी. और अल्वियोली के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज है वो अल्वियोली के अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है. तो ये प्रोसेस कैसी होती है, इसके लिए मैंने अल्वियोली थोड़ा सा लार्ज बना के दिखाया है. देखो ये है आपका ब्रोंकियोली का पार्ट, उसको लास्ट में ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया है उसे हम बोलते हैं अल्वियोली. अब ये जो अल्वियोली है ना, इसकी जो वॉल है, देखो ये वॉल है अल्वियोली की, दिख रही है आपको पिक्चर में. दिस वॉल ऑफ अल्वियोली इट इज मेड अप, इट हैज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स. इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है. ठीक है. जैसे ही एयर इसमें एंटर हुई, एयर में से आपको क्या चाहिए, आपको एयर में से कौन सा पार्ट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑक्सीजन है जो है ये ब्लड वेसल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. या ब्लड वेसल में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने लेके आए, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, अल्वियोली में रिलीज करते हैं. और अल्वियोली में से वो फिर कहाँ पे जाएगा, अल्वियोली में से फिर से ब्रोंकियोली में, ब्रोंकियोली में से ब्रोंकस में, ब्रोंकस में से ट्रकिया में, फैरिंक्स में और नॉस्ट्रिल के जरिए क्या किया जाएगा, वो बॉडी के बाहर फेंका जाएगा. ठीक है. ये प्रोसेस हमने कल भी देखी थी, आज थोड़ा सा रिवाइज कर लिया. और यहाँ पे ये प्रोसेस होते हुए क्या होती है, यहाँ पे एक डायफ्रागम नाम का क्या होता है, मसल होता है, डायफ्रागम. ये डायफ्रागम मसल क्या करता है, दिस मसल contract, relax and because of which the size of lungs is reduced, है ना. और reduce होती है, relax होती है, reduce होती है, relax होती है. और एयर क्या होता है आपके, मतलब आप ब्रीथ इन करते हो, ब्रीथ आउट करते हो. ओके. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ व्हाट, रेस्पिरेशन. ये हमने SR2 में कल पढ़ा था, आपको याद है. SR2 आपके साइंस का नोटबुक आप ओपन, जो टेक्स्ट बुक है वो ओपन करो. SR2 हमने कल पढ़ा था. अभी हम पढ़ने वाले हैं SR3.
ठीक है, प्रोसेस हो चुकी है, एक्सप्लेन करना ये प्रोसेस करते कैसे, ये अभी हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। सी SR3, टेक्स्ट बुक ओपन करो, पॉज करो वीडियो 1 मिनट के लिए और टेक्स्ट बुक ओपन कर लो अपनी। ओके किया। सी SR3, working of respiratory system. Respiratory system works in 3 steps. Respiratory system works in 3 steps. Step number 1, inhalation. Step number 2, exchange of gases. Step number 3, exhalation. आप इनहेल करते हो, बाद में लंग्स में गैस जाने के बाद में उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और बाद में आप एक्सेल करते हो, बराबर। 3 steps are involved in respiration. What are they? Respiratory system, inhalation, exchange of gases, exhalation. Now see the first process, inhalation. Respiratory system starts with us inhaling air. Respiratory system starts with us inhaling air. The diaphragm help in pulling the air as explained earlier. When we inhale air, it passes through the nasal cavity, pharynx, trachea, and reaches both our lungs through bronchi. From bronchi, it continues on to bronchioles and then enter the grape-like air sacs called alveoli. Inhalation की पूरी प्रोसेस में आपका जो ये है, एयर कहाँ से कहाँ पास होता है, नॉस्ट्रिल में से नेजल कैविटी, ठीक है ना, नेजल कैविटी में से फेरिंग्स, में से ट्रकिया, में से ब्रोंकस, में से ब्रोंकियोली, में से अल्वियोली। अल्वियोली तक के आपकी एयर क्या होती है, पास होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है ना, उसका भी एनलार्ज, उससे भी एनलार्ज डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस डायग्राम। क्या ये रेड और ब्लू कलर का क्या है बता सकते हो आप? दिस रेड कलर पार्ट इज ब्लड वेसल कॉल्ड आर्टरी एंड दिस पार्ट ब्लू पार्ट इज कॉल्ड एज वेन। आर्टरी एंड वेन कहीं पे सुने हैं ये नाम? यस, वी हियर दिस नेम्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सुने हैं ना, जो रेड कलर का है ये आपका जो होता है ना, ब्लू कलर का जो वेन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज करते हैं, एयर में रिलीज करने के बाद में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके वो कहाँ पे सेंड करते हैं, आर्टरी में सेंड करता है, बराबर है। तो ये जो प्रोसेस है ये होती है आपके लंग्स के अल्वियोली के वॉल के अंदर, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इस प्रोसेस को। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सी close to the alveoli are tiny blood vessels which are part of circulatory system. These blood vessels are in close contact with the walls of alveoli. The oxygen in the inhaled air passes through the alveoli walls into the blood vessels. The red blood cells in the blood collect this oxygen and carry it to the rest of the body through the circulatory system. The carbon dioxide from the blood goes in opposite direction from blood vessel into alveoli to be exhaled out of our body. मतलब क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आए, कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोली में रिलीज किया जाता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ऑक्सीजन ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सेंड किया जाएगा फिर से हार्ट की तरफ, और ये जो एयर है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ये बाहर आएगी कहाँ से, आपके ब्रोंकियोली में से, ठीक है। फिर एयर बाहर आई, ब्रोंकियोली में से बाहर आएगी, सॉरी अल्वियोली में से बाहर आएगी ब्रोंकियोली में, ब्रोंकियोली से बाहर आएगी ब्रोंकस में, फिर ट्रकिया में, फिर फेरिंक्स में, फिर नेजल कैविटी से बाहर क्या होगी, एक्सहेल होगी। द प्रोसेस वी कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। ओके, सो यू अंडरस्टैंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आप ग्रुप में मुझे क्वेश्चन डालो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके, नाउ SR4 स्टार्ट हुआ है, पेज टर्न करो, SR4। सी एक्सहेलेशन, व्हेन डायफ्रागम एक्सपांड्स it decreases the space in our chest cavity and air is pushed out from the lungs. This air rich in carbon dioxide goes out of our body through bronchioles, bronchi, trachea, pharynx and out of the nostril. ठीक है? So these were some points related to our respiratory system. Here one question is provided. What is the question? चलो पढ़ते हैं उसको. Why can't we live without breathing for a few minutes?
कुछ सेकंड भी अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। क्या इसका रीजन कौन सा है पता है आप लोगों को? ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमारी बॉडी को? हमारी जो बॉडी है उसको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए पता है क्या? क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी की सेल जो है एक रेस्पिरेशन नाम की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमने पहले वीडियो में देखी थी। हमारे बॉडी को कोई भी वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? फूड से मिलती है। और फूड एनर्जी का कन्वर्शन मतलब फूड का कन्वर्शन एनर्जी में करने के लिए हमें चाहिए सेल, हमें चाहिए ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड करेगी। अगर कुछ सेकंड के लिए भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आपके बॉडी का वर्किंग क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। ओके, सो दैट इज वाई वी नीड ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली। हमारे ब्रेन को कुछ मिनट्स के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिला ना तो आप फेंट हो जाओगे। ब्लड का अगर ब्रेन का वर्किंग रुक गया तो आप बाकी क्या करोगे आप? बराबर है। सो दैट इज वाई ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी। अभी देखते हैं इसका साइंटिफिक रीजन। सी क्वेश्चन, व्हाई कांट वी लिव विदाउट ब्रीदिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स? आंसर, the main function of the respiratory system is to bring in oxygen to our body and remove carbon dioxide out of our body. The oxygen is taken in, help to release energy needed for our body, and carbon dioxide help to remove waste from our body. This process is continuous and cannot be stopped. ये प्रोसेस कंटिन्यू चलनी चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आपको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन का। ठीक है, इसका मतलब आप ब्रीदिंग कंटिन्यूस करते हो, आप ब्रीदिंग रोक नहीं सकते या रुकती नहीं है। अगर ब्रीदिंग रुकी मतलब आप रुक गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्शन बिटवीन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सी connection between respiratory between, मैंने शॉर्ट में लिखा between, नहीं तो बोलोगे मैम between का स्पेलिंग ऐसा थोड़ी है। कनेक्शन between respiration respiratory system and circulatory system। दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है देखो तो। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम क्या है? ये मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम है, याद है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सपोज ये है आपका हार्ट और ये है लंग्स। इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मैंने यहाँ पे लिखे। अभी देखो आपकी जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में जो भी ऑक्सीजन जो चाहिए बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस होता है हार्ट के थ्रू। ये हमें पता है। सपोज ये बॉडी है, बॉडी मतलब बॉडी के पूरे पार्ट्स, अभी पूरी बॉडी में ड्रॉ नहीं करूंगी। और ये हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स हैं। अभी बॉडी के पूरे पार्ट्स में को क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ पे मिक्स हो रहा है ब्लड में? देखो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अल्वियोली में ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन अल्वियोली में क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। कहाँ से? एयर में से ब्लड में। तो ये जो ऑक्सीजन रिच एयर है ये सेम की इन्होंने, ये एयर सेम की इन्होंने किसको? हार्ट को। ये है आपकी ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर नहीं सॉरी, ऑक्सीजन रिच ब्लड किसको दिया? लंग्स किसे सेंड करता है? लंग्स सेंड करता है हार्ट को, हार्ट सेंड करती है बॉडी को। हार्ट ने ये जो ब्लड था ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये किसे सेंड किया? बॉडी को सेंड किया। बॉडी उसको पूरा यूटिलाइज करती है, मतलब जैसे हाथ को सेंड किया, ब्रेन को सेंड किया, पैरों को सेंड किया, किडनी को सेंड किया, स्टमक को सेंड किया, बॉडी के सारे पार्ट्स को क्या करते हैं? ये ब्लड सेंड करता है। बराबर। अभी उसमें का पूरा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा। ऑक्सीजन यूटिलाइज होने के बाद में
कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रोड्यूस होगा पॉइजनस, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन निकाल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ऐड करेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, अभी कौन सा ब्लड है देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अभी बॉडी ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ऐड किया। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड डायरेक्ट लंग्स को नहीं जाता है, ये पहले जाता है हार्ट को, पहले गया हार्ट को, हार्ट इसको पंप करके सेंड करता है लंग्स को, हार्ट इसको पंप करके सेंड करता है लंग्स को, लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ऑक्सीजन ऐड किया ब्लड फिर से हार्ट के, ब्लड फिर से हार्ट के पास जाएगा, हार्ट फिर से उसको बॉडी को सेंड करेगा, बॉडी उसमें का ऑक्सीजन निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करके फिर से हार्ट को सेंड करेगी, हार्ट उसको फिर से लंग्स को सेंड करेगा, और ये प्रोसेस क्या होती रहेगी, कंटिन्यूअस होती रहेगी। इन दिस वे these two systems, respiratory system and circular system, they are related with each other। एक दूसरे से कैसे वो दोनों सिस्टम्स रिलेटेड है, समझा? थोड़ा सा पढ़ लेते, बुक में क्या दिया है, सी पेज नंबर 22 पे हैं हम, साइंस के SR 4। देखो पॉइंट, कनेक्शन बिटवीन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सी, you will notice that all systems of our body are interconnected. Our body is healthy when all organ systems work together. The circulatory system carries blood rich in oxygen to different parts of the body and bring back blood rich in carbon dioxide from all the parts. कैसे क्या किया देखो, ऑक्सीजन, circulatory system provide oxygen rich blood to the body and collect carbon dioxide rich blood from the body. This is the part of what, circulatory system. But it need respiratory system to bring in oxygen into body and take carbon dioxide through the breathing. The two systems are connected at the alveoli for this exchange of oxygen and carbon dioxide. कहाँ पे ये दो चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं? They are connected in alveoli. alveoli में रेस्पिरेटरी का पार्ट है और उसके जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उसके वॉल में वो काय का पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। इन दिस वे these two things are connected with each other. The two systems are connected at the alveoli for this exchange of oxygen and carbon dioxide. ठीक है, इसके बाद में जो है वो है ब्रीदिंग रेट। मैंने आपको बोला था ना, एक एक्टिविटी कल दी थी, ब्रीदिंग रेट आपका जो है 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ करते हो, ये नोट करो और मुझे लिखो। मुझे 3-4 रिप्लाई मिले हैं, किसी ने बोला है कि हम 1 मिनट में 40 बार ब्रीथ करते हैं। सुनो प्रोसेस देखो, अगर देख सकते हो तो 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा गिना है आपने तो वो रॉन्ग है। वो कैसे है, रॉन्ग है। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, ब्रीथ मतलब क्या होता है, एक बार सांस अंदर लो, एक बार बाहर छोड़ो। 1 2 3, इस तरह से आपको ब्रीदिंग नोट करनी है आपकी। और अभी ये एक्टिविटी फिर से करके मुझे आपको क्या करना है, आंसर करना है। मैं आज वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का। कल मुझे बहुत कम लोगों ने आंसर्स दिए इस क्वेश्चन के, आज मैं देखती हूँ, मैं उसके ऊपर से ये कंफर्म करने वाली हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा है। ठीक है, ओके, तो निकालो आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रेक करते हो, उसका जवाब आपको भी मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट जवाब देखो। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ in 1 minute is called in 1 minute is called breathing rate. The number of times a person breathes in 1 minute is called breathing rate. A breath means 1 inhalation plus 1 exhalation. Breathing rate at rest, जब हम आराम कर रहे होते, जैसे कि फिलहाल हम सब आराम कर रहे हैं ना, कोरोना ने हमें बहुत सारा समय दिया है आराम करने के लिए। अगर बैठे हो आप एक जगह पे तो ये एक्टिविटी करोगे, रिजल्ट क्या मिलेगा देखो। On an average, an adult human being at rest breathe 15 to 18 times in a minute. 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रेक करते हो पता है क्या, 15 to 18 टाइम्स। कुछ लोगों ने 43, 45, 50 आंसर बताया है। इतनी बार ब्रीथ नहीं करते अपन 1 मिनट में, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ कि एक्टिविटी रिपीट करो। On an average, an adult human being at rest breathe 15 to 18 times in a
मिनट। नीचे की एक्टिविटी भी करके देखनी है आपको। स्टेप्स टू फॉलो, मेजरिंग योर ब्रीदिंग रेट। Sit still for few minutes and count how many breaths you take per minute. Note down in your notebook. Now walk for 5 minutes. 5 मिनट चलो, फिर बैठो and note how many breaths you take per minute. Now run for 3 minutes and note down the number of breaths. Observation, you will observe that breathing rate is highest after running. आपको क्या करना है, आपको ये एक्टिविटी करनी है नोटबुक के अंदर। बैठे हो तब आपका ब्रीदिंग रेट कितना था, उसके बाद में थोड़ा सा चलो, चलने के बाद में ब्रीदिंग रेट कितना है, और थोड़ा सा दौड़ो 3 मिनट, उसके बाद में आपका ब्रीदिंग रेट कितना है, ये आपको क्या करना है, काउंट करना है। और सबसे ज्यादा ब्रीदिंग रेट आपका कब आएगा, जब आप दौड़ते हो। क्यों आएगा, क्योंकि जब हम दौड़ते, भागते हैं, चलते हैं, तब हमारी बॉडी ज़्यादा वर्क करती है ना। तो ज़्यादा वर्क करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए बॉडी क्या करती है, ज़्यादा बार ब्रीथ करती है। ठीक है, ओके, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।